तो विशिंग यू आज क्या ही विश करना। आज ये वीडियो में 31st ऑफ द मतलब देखो 11:20 हो रहे हैं। मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये चीज़ और मुझे कुछ मिनटों में ये रिकॉर्ड करके मतलब अपलोड करना है। तो ये साल इसका एक रिकैप देता हूँ मैं तुम लोगों को। मतलब ये साल कैसा रहा मेरा। ओके तो तो शुरुआत होती है जनवरी से। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक मान लो। देखो इसमें मेरे बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे थे और मैं उसी की प्रिपरेशन में था। मेरे प्री बोर्ड एग्ज़ाम हुए तो उसके बाद बोर्ड एग्ज़ाम्स। मैं अभी 11th में हूँ तो हाँ, तो उधर बोर्ड एग्ज़ाम्स ये थे। उसके बाद मैं एक्चुअली काफ़ी कन्फ्यूज़ हो गया था कि मुझे स्ट्रीम कौन सी लेनी है। तो स्ट्रीम सिलेक्शन में मुझे काफ़ी कन्फ्यूज़न हो गया था। यहाँ तक कि बाद में मैंने पीसीएम लिया। पीसीएम चूज़ किया, ठीक है? और उसके बाद धीरे-धीरे लाइफ़ ऐसे ही बढ़ती रही। जानते हो, तो ऐसे लग रहा था ना कि क्या चूज़ कर लिया है, पीसीएम चूज़ कर लिया है, आगे चल के क्या करना है? तो ये सब बहुत कन्फ्यूज़न था मुझे। इसी के चक्कर में ना मैं पढ़ नहीं पाया था। मतलब मुझे कन्फ्यूज़न मैं इतना कन्फ्यूज़ था ना कि मैं कर क्या रहा हूँ? मतलब मुझे कुछ भी क्लियर नहीं था कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? मैं बस देखो अब इधर 11th में जब आप जाते हो ना, तुमको बता रहा हूँ, तब आती है कन्फ्यूज़न, करियर टेंशन। अगर आप भी मिडिल क्लास हो तो आपको भी पता चला ही होगा। हर मिडिल क्लास बच्चे को आज अपने करियर की टेंशन होती है, क्योंकि हम लोग को कुछ करना होता है ना। तो मुझे भी अभी यही करियर का टेंशन था, ये था, वो था। यू नो हो जाता है, मतलब ये नेचुरल है, मतलब अपने आप ही हो जाता है। तो इसमें मैं काफ़ी कंफ्यूज था। ऐसे देखो, उधर मम्मी का भी तबीयत ख़राब हो गया था बीच में काफ़ी टाइम, तो मतलब मैं कुछ पढ़ नहीं पाया। इस मतलब मैं लिटरली कुछ नहीं पढ़ा पाया, तो कुछ भी नहीं। ये साल मेरा ऐसे ही चला गया। इस साल में मैंने कुछ मतलब बस कन्फ्यूज़न, पढ़ाई लिखाई या मम्मी का तबीयत ख़राब, ये साल मेरा बिल्कुल भी ठीक नहीं रहा। ऊपर से देखो, मैं रील्स बहुत चलाता था और ऊपर से उस पे चलाते ही वो न्यूज़। इस साल कितना बहुत कुछ बुरा हुआ, मतलब हर एक चीज़ तो गलती था, आधा से ज़्यादा तो इस साल पूरा बैड न्यूज़ से भरा था। कुछ कुछ अच्छी चीज़ें भी थी। तो ऑनलाइन हम लोग ज़्यादा कनेक्टेड थे और घर से कम कनेक्टेड थे। और फिर अभी लास्ट आते-आते देखो, फिर सितंबर आया। सितंबर में मैंने सोचा कि चलो करते हैं, कुछ नया करते हैं। फर्स्ट ऑफ द सितंबर की रात थी। रात 2 बजे मैंने परफेक्ट ह्यूमन बनने का चैलेंज लिया था कि चलो अब कुछ अपनी लाइफ़ को सुधारते हैं। एक चैलेंज लेते हैं जिससे खुद भी मोटिवेट हूँ, खुद का लाइफ़ तो अच्छा हो और बाकी लोग भी अगर इंस्पायर होते हैं तो। समझ रहे हो ना? ऐसे हो जाता है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि खुद भी बहुत बड़ा करना है, खासकर अपने लोगों को भी तरक्की करना है, समझ रहे हो? रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ऑल। फिर जैसे कि बहुत लोग सुनते होंगे कि मैं जापान चला जाऊँगा, यहाँ इंडिया में कुछ नहीं रखा है, छोड़ दूँगा। एंड इसे आप मतलब एज़ ए टीनेजर आप सोचते हो कि मैं अपने देश को अच्छा करूँ, फिर एक्चुअली कुछ टाइम पहले तो मेरे एक टीचर हैं, ठीक है? फिज़िक्स के टीचर हैं। तो उन्होंने बोला, भाई पहले तुम खुद तो ठीक हो, देश क्या सुधारोगे तुम लोग? मतलब ऐज़ अ क्लास में बोल रहे थे, तो यू नो बात उनकी भी सही थी। हम लोग बस ऑनलाइन ही कनेक्टेड थे, ऑफ़लाइन नहीं कनेक्टेड थे। दिक्कत तो ये था, समझ रहे हो? तो मतलब काफ़ी अच्छा मोटिवेशन देते हैं। मोटिवेशन उनका लगता है ऐसा मोटिवेशन नहीं है, मतलब कुछ लगता है कि हाँ, कुछ करना है। तो मैं टाइम नहीं मिला एक्चुअली और मैं काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड था, बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड था। टाइम नहीं मिला, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा टाइम पूरा आधा से ज़्यादा पूरा डिस्ट्रैक्शन में ही निकल गया। बहुत ज़्यादा टाइम डिस्ट्रैक्शन में निकल गया, मतलब डिस्ट्रैक्शन, परेशानियाँ, मतलब आप जैसे ही रील्स खोलते हो, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे टेंशन्स हैं और आप रील्स खोल रहे हो। ये मेरा भाई गला नोच रहा था मेरा, वरना मैं हमेशा बंद करके रखता हूँ। ठंडी चल रहा है वरना ये भी बंद कर रखता, हाई नेक पहना है तो। मैं- तो सितंबर आ गया, परफेक्ट ह्यूमन बनने का चैलेंज, बट वही डिस्ट्रैक्शंस, लाइफ में परेशानियाँ। सितंबर में बीच में मेरा हाफ ईयरली एग्ज़ाम था। हाफ ईयरली एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, उसके बाद PT3 आ गया। ऐसे करके धीरे धीरे आगे बढ़ते रहा। और अभी जैसे स्कूल लाइफ से एकदम डिस्कनेक्ट, मतलब ऐसा हो रहा था ना कि आप ऑनलाइन देखते हो, वाईवाम गया, सर ने सब्जेक्ट पूछ लिया, वही नहीं पता था। ऐसे ऐसे रील्स आप देखा होगा तुम लोगों ने। तो एक तरह से हम लोग देखते हैं ऐसे बन भी जाते हैं।
यहाँ तक कि मैं हमेशा लेट लतीफ़ रहा हूँ। हमेशा स्कूल में एकदम मिन टाइम पे एंट्री, 7:30 पे स्कूल है, तो मैं 7:31 पे तैयार हो रहा हूँ स्कूल जाने के लिए। एकदम एग्जैक्ट टाइम पे पहुँचता था। इतना हुआ था ना, जैसे 5 मिनट का वार्निंग बेल होता है, तो उतनी देर में, क्योंकि मेरा घर बहुत पास में है, मतलब स्कूल से ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत पास में है, तो 1-2 मिनट लगता है, वार्निंग बेल लगता है, तब अगर 7:30 पे वार्निंग बेल है तो 7:30 पे मैं तैयार होकर निकल रहा हूँ, बहुत तेज़ भागते हुए पहुँच रहा हूँ। ऐसे ही चला ये साल, और लास्ट में दिसंबर आ गया। दिसंबर में तो इसमें लास्ट में मैं थोड़ा कॉन्टिन्यूटी रहा है, बट कॉन्टिन्यूटी में भी मैं बस में वीडियो डाल रहा था और कुछ नहीं कर रहा था। हाँ, 1% डेली ग्रोथ मुझे अब लग रहा है, क्योंकि इधर 2-3 दिन मैंने एक्सरसाइज किया है, और थोड़ा बहुत पढ़ाई में भी, जैसे पढ़ाई से ऐसे डिस्कनेक्शन हो जाता है एक तरह से। मतलब आप आते हो ना, तो आप करियर के बारे में सोचने लगते हो, तो या तो आप पढ़ाई से इतना ज़्यादा जुड़े होगे ना, आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। दिन रात पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, और या तो पूरा डिस्कनेक्ट ही हो जाओगे। मतलब आप कुछ ना कुछ चूज़ कर लोगे अपने लिए कि तुमको करना क्या है। तो ऐसा मैं डिस्कनेक्शन नहीं चाहता था, क्योंकि आगे चल के मेरे गोल्स हैं तो काफ़ी कनेक्टेड है पढ़ाई लिखाई से, देश के डेवलपमेंट से। मैं हमेशा से देश के डेवलपमेंट के बारे में मैं ज़्यादा सोचता हूँ, बहुत ज़्यादा सोचता हूँ। बट जब सर ने बोला कि पहले तुम खुद का डेवलपमेंट तो कर लो, बाद में जाके मतलब ऐसा मुझे पर्सनली नहीं बोला, पूरी क्लास को बोला था। बट ऐसा लगता है ना कि अब सर बोल रहे हैं, किसी एक बच्चे को लगना चाहिए। तो उस टाइम लगा कि हाँ, पहले खुद का तो डेवलपमेंट हो, बाद में दूसरों का होगा। ऐसा सर ने बोला कि तुम खुद का ही डेवलपमेंट नहीं कर पाओगे तो दूसरों का डेवलपमेंट क्या ही करोगे। तो उसके बाद से काफ़ी मैंने सोचा विचारा। ऊपर से मैं क्लास 10 से सारे दोस्त निकल जाते हैं मेरे। अच्छा, मेरे सारे दोस्त कोटा ही चले गए, पता नहीं क्यों। एक दोस्त गोरखपुर गया है, मतलब हाँ, मतलब मैं इधर रहता हूँ ना, यूपी के साइड में, तो तो यूपी में वो गोरखपुर चला गया, और बाकी सारे मेरे दोस्त कोटा चले गए और कुछ लखनऊ गए हैं। तो एक तो सारे के सारे पीसीएम लिए और सारे के सारे जेई की तैयारी कर रहे हैं। बस जो गोरखपुर गया वो एनआईटी की तैयारी कर रहा है, और वही मेरा बेस्ट फ्रेंड भी है। हाँ, तो यही था। ये साल कुछ खास रहा नहीं मेरे लिए, मतलब ये साल ऐसा इतना तेज़ी से निकला है ना, इतना फास्ट, जैसे 2x होता है ना यूट्यूब पे, बट ये लाइफ एकदम 10x पे चली है। 2024 अभी मुझे जानते हो, आधा टाइम तो मैं पास्ट ही में जी रहा था। मतलब आधा ज़्यादा टाइम मैं पास्ट में जी रहा था। पुरानी यादें, सारी 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 पुरानी यादें। सोचो, जिस बच्चे की ज़िंदगी शुरू नहीं हुई है अभी तक, वो पास्ट की यादें जी रहा था। ये सब ऑनलाइन की वजह से हुआ था, इंस्टाग्राम की वजह से। ऐसे बहुत सारे रील्स आ जाते हैं, आपको पुरानी बातें कनेक्ट करवाते हैं, आपको ऐसे मतलब एक डिस्कनेक्शन फील होता है। तो यही था। तो मेरा 2025 ऐसा, मतलब इसमें ना कुछ खास हुआ ना बुरा हुआ मेरे साथ मैं एक्चुअली अच्छा हुआ। जैसे मैं तुम लोगों को दिखा रहा हूँ, मैं पहले जब मेहनत करता था उस समय के रिवार्ड्स अभी मिल रहे थे। ये देखो, ये इसी साइड मिला है भाई, कहाँ चला गया, ये देखो। अगर तुमको नहीं, ये तो उल्टा आ रहा है उसमें, तो एक सेकंड भाई, फोकस कर ले। नहीं कर रहा है, चलो मैं ही बताता हूँ। ये इसी साल हुआ था, 20 जुलाई 2025 को। और सोचो, ये अंडर 17 मैच था चेस का, तो मैंने उसमें पाया था। और ये पता नहीं क्यों ये ऐसा है, मुझे लग रहा है किसी वो डांस इंडिया डांस का है, बट नहीं, ये उसका नहीं है। ये है मेरे क्लास 10th के रिजल्ट का। क्लास 10th में जो भी बच्चे 90% से ऊपर लाए थे, तो उन सबको ये मिला था। एंड ऐसे काफ़ी टाइम बाद मुझे अवार्ड्स मिले हैं, और एक सर्टिफिकेट भी, मतलब खुद की मेहनत से वो फील होता है, ठीक है। तो ऐसा था ना, मेडल्स कभी मिले ही नहीं ज़िंदगी में। मतलब क्लास 5th तक मिले थे, क्लास 4 तक, उसके बाद से मिलना ही बंद हो गए थे एक तरह से। 4th 5th ऐसे रैंक था मेरा ये। पढ़ता लिखता था, उतना नहीं पढ़ता था, बट इतना पढ़ता था क्लास में लोग टॉपर समझते थे। और हाँ, क्योंकि एग्ज़ाम के एक दिन पहले क्यों जितना पढ़ लो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लो, रात रात भर पढ़ लो, 2 घंटा सो के जाओ, एग्ज़ाम दे के आओ। एक दिन तो पढ़ना होता है, साल भर नहीं पढ़ रहे हो तो। खासकर अच्छा, 10th में बताऊँ, मैं एग्जैक्टली 12 दिन पहले से पढ़ना स्टार्ट किया था। उसके सारे मैंने पूरे साल जानते हो क्या पढ़ा था?
फिजिक्स। मैंने बैच लिया था एक, तो उसमें मैंने बस फिजिक्स ही पढ़ा था और कुछ नहीं पढ़ा था। और देखो अभी भी मैं पास्ट की बातें कर रहा हूँ, बट सुन लो, अगर 10th का कोई बच्चा अगर देख रहा होगा तो 10th बिल्कुल भी आसान है, मतलब कठिन नहीं है। वो लोग बोलते हैं कठिन है कठिन है, एग्जैक्टली 12 दिन पहले पढ़ के गया था, मेरे 91% था। एंड देखो बस उधर मुझे पता चला ना, 10th बस हवा बना के रखे हैं सब। हाँ, पता नहीं क्यों, बट 10th बहुत आसान था। यहाँ तक कि 11th उससे ज़्यादा ही कठिन है, बट अभी तक मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो मैं कुछ ना बोल भी नहीं सकता हूँ। इवेंचुअली इस बार जो हाई फेयरली हुआ था उसमें मेरा 5th रैंक था। मम्मी का पूरा तबीयत ख़राब था, मैंने एग्ज़ाम के एक दिन पहले पूरा पढ़ा था। और सोचो, हाई फेयरली में आधा सिलेबस आ रहा है, तुमने कुछ नहीं पढ़ा, एक दिन पहले पूरा पढ़ के जा रहे हो, तो तुम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो यही था। देखो बार बार मैं पास्ट की यादें सोचने लगता हूँ, वो दोस्त ये, क्योंकि इस बार ऐसे कोई अच्छे दोस्त बने भी नहीं। और एक ही अच्छा दोस्त है, अमित प्रजापति। वो एक थोड़ा है, उसका नाम बता दिया मैंने, बट चलो, वो अच्छा दोस्त है। और एक दो और अच्छे दोस्त हैं, बट इस बार वो क्लास से उतना करेक्शन हुआ ही नहीं, तो क्लास से एकदम डिस्कनेक्शन फील था स्कूल से भी। क्योंकि इस बार वो होता है ना कि आप अगर पीसीएम ले रहे हो तो जेई कर लो, JEE। डेली स्कूल जाओ, और कैसे मैं डेली स्कूल मैनेज करूँ, पूरा जेई का तैयारी करूँ। क्योंकि देखो यहाँ होता है ना, या तो स्कूल में कर लो और जेई का पूरा घर पे तैयारी करो, स्कूल से आते ही पूरा जेई पे ध्यान दो। बट मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि जेई करने का मेरा विचार नहीं था ना, क्योंकि मेरा कुछ गोल अलग था उस टाइम। तो जेई करने का मेरा कोई विचार नहीं था। तब पापा ने बोला, मैंने ही बोला कि पापा से अगर पीसीएम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पीसीएम नहीं ले रहा था, सोचा था आर्ट्स या बीकॉम कर, मतलब बीकॉम बोला हूँ, कॉमर्स करने के लिए। तो पापा ने बाद में पीसीएम बोला तो ले लिया, ठीक है। तो मैंने बोला कि पापा जब जे लिया तो मतलब क्या बोलूँ, पीसीएम लिया तो जेई कर लूँ, तो ऐसा करके कुछ था। तो उस समय सीन ऐसा कुछ बना नहीं। सब बातें छोड़ देते हैं। अभी टाइम बता रहा हूँ, 11:35 हो रहे हैं अभी। नेक्स्ट 25 मिनट में नया साल आने वाला है। मैं चाहता हूँ बस सब कुछ भूल के नए साल हो। और ये होता है ना, दिस विल बी माई ईयर। तो यस, ये देखो, मैं ऐसा कुछ नहीं करता था, न्यू रेजोल्यूशन आना है, ये सब कुछ मैंने ज़िंदगी में आज तक किया ही नहीं है। सब कुछ मेरे लिए तो नॉर्मल डे, मतलब मैं इतना आलसी हूँ ना, इतना आलसी था, हूँ नहीं, था। हाँ, अब तो मैं चेंज हो रहा हूँ ना, तो इसलिए था बोल रहा हूँ। तो इतना आलसी था ना, न्यू ईयर बेड पे सोते हुए, दिवाली बेड पे सोते हुए, यहाँ तक कि पटाखे वटाखे के जलाने, सबका मूड खराब। मतलब ऐसा मेरा कुछ मूड ही नहीं था कि ऐसे मैं बहुत पटाखे जलाऊँ, ऐसा कोई एक्साइटमेंट त्योहार का नहीं था। मतलब होता है ना कि तुम ऑनलाइन में कुछ ज़्यादा घुस जाते हो, मतलब वो उसमें भी तुम इंस्टा रील चलाना चाहते हो, मतलब बस यही चाहते हो तुम। कोई भी त्योहार आए या कोई भी कुछ आए, कोई एक्साइटमेंट नहीं रहता था, तो नहीं रहता था, मेरा कुछ मूड नहीं था। अब बस एक होता है ना कि अब नई शुरुआत करनी है, कुछ पाना है, कुछ करना है, तो एक उमंग, एक जोश के साथ द नेक्स्ट ईयर विल बी माई ईयर। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल के व्लॉग में। ये थोड़ा बस मेरे ऐसे ही डालना था पर्सनली, 2025 फ्री कैप, तो डाल दिया बस। ये 14 मिनट का वीडियो है, मैं इसमें कुछ एडिट नहीं करूँगा। अभी 13 मिनट 53 54 55, मैं इसमें भी कुछ भी एडिट नहीं करूँगा। थंबनेल शायद एडिट कर दूँ थंबनेल को, बट पूरा फुली फर्निश्ड ऐसे ही डाल दूँगा। मुझे नहीं पता कि कोई देखेगा भी या नहीं देखेगा, इवन आई डोंट केयर अबाउट दैट। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले साल, माई लास्ट व्लॉग ऑफ दिस ईयर। विश यू बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छे से हो, एंड इवेंचुअली मैं चाहता हूँ आप लोग ग्रो करो। नहीं कर रहे हो तो सीखो, या कुछ ना कुछ तो करो, एटलीस्ट ट्राई करो। ट्राई करने से भी बहुत कुछ होता है।